मित्रों नमस्कार। मैं केदार सैनी आज आपको कोरोना महामारी के जो चल रही है, जो दूसरा दौर चल रहा है, बड़ा ही ख़तरनाक है और इसको और भी ख़तरनाक नकारात्मक खबरों ने बना दिया है। मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ हूँ और मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि इस संक्रमण काल में एक संक्रमित व्यक्ति को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों से वह बिना हॉस्पिटल जाए कैसे निपटा जा सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो अगर कोरोना के लक्षणों की मैं बात करूं तो हाथ पैरों में दर्द होना, सांस का फूल आना, तेज़ बुखार होना, तेज़ सूखी खांसी चलना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। किंतु यदि हल्की सी खांसी है, हल्का फुल्का जुकाम है या हल्का बुखार है तो उसको अपने सोच में ये ना लाएं कि मुझे हो सकता है कि कोरोना हो गया है। आपकी सकारात्मक सोच ही आपको स्वस्थ बना सकती है। यदि आपके मन में वहम आ गया तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। जैसे कि हम कहीं रास्ते पे खड़े हैं और हमारे पाँव में कांटा चुभ जाता है और उसी समय सांप का निकलना होता है तो हमारे मन में एक डर और एक भय व्याप्त हो जाता है कि हमें शायद सांप ने काट लिया है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वह सांप ने नहीं काटा, एक कांटा चुभा था और आपके मन में एक उसके प्रति डर और भय व्याप्त हो जाता है। वही स्थिति आज वर्तमान दौर में चल रही है, क्योंकि जैसी जैसी हम खबरें देखते हैं तो देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे अंदर डर पैदा करने वाला भ्रामक मीडिया है जो हमें भ्रमित कर रहा है। हमें ऐसी खबरों और सोशल मीडिया की ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए जो हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा करे। हमें अच्छी सोच रखना है, अच्छे विचार रखना है, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। ये तो लक्षणों की बात हो गई। हम धैर्य और संयम से ही कोरोना को जीत सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों के ये हालात हैं कि अस्पतालों में अभी ऑक्सीजन की बहुत मारामारी है और बेड भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी कारणवश आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाती है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, संयम से काम लें, धैर्य से काम लें। आप बिना हॉस्पिटल जाए घर पर भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आपको नियम और संयम बरतने होगी। यदि आप पॉजिटिव, कोई व्यक्ति जांच के दौरान पॉजिटिव आ जाता है, कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयों का समय समय पर लेते रहें तो निश्चय ही ठीक हो जाएंगे। दूसरा, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। खान पान में आपको खाली पेट नहीं रहना है। सुबह उठते ही आपको चाय के साथ बिस्किट या कुछ भी हल्का फुल्का लेना है। इसके बाद 8:30 से 9:30 बजे तक आपको दलिया, दूध दलिया, खिचड़ी या हल्के फुल्के फलों का आहार लेना है। ये आपका नाश्ता होगा। 11 बजे आपको काढ़ा लेना है। वो आप हो सकता है तो बाज़ार में उपलब्ध किसी भी मेडिकल शॉप से जो तैयार काढ़े हैं वो भी ला सकते हैं या अपने घर पे भी बना सकते हैं। यदि आपके घर पर संसाधन है तो गिलोय, तुलसी, लौंग और दालचीनी का अदरक, ये 5 चीज़ों का आप काढ़ा ले सकते हैं। ये काढ़ा आपको सुबह 10 बजे और एक बार शाम को, यानी कि दिन में 2 बार लेना है। 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आपको भोजन लेना है। भोजन में ऐसी चीज़ ना लें जो अत्यधिक आपके शरीर को ठंडक पैदा करे या आपके शरीर को नुकसान करे, शीत व्याधि पैदा करे। तले हुए भोजन से भी बचना चाहिए। इसके पश्चात आपको 3 बजे फिर एक बार हल्का फुल्का जूस ले सकते हैं या कोई फलों का रस ले सकते हैं या फल भी खा सकते हैं। इसके पश्चात 6 बजे आपको सूप लेना है, कोई भी नमकीन
सूप लेना है कोई भी, और जिसमें मोरिंगा का सूप सबसे अधिक फ़ायदेमंद बताया गया है। इसके पश्चात आपको 8:30 से 9:30 बजे के बीच भोजन करना है, और रात्रि को 10 से 10:30 के बीच में आप हल्दी वाला दूध पीना ना भूलें। ये सारी चीज़ आप करेंगे तो निश्चित ही आप कोरोना को हरा पाएंगे। दूसरा, आपको दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे पेट के बल पे लेटना है। पेट के बल पे लेटने से क्या होगा कि आपके शरीर को ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा पहुंच पाएगी, आप अच्छे से सांस ले पाएंगे, आपके शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिल पाएगी। तीसरा है, 5वां पॉइंट है, नमक के गरारे करते रहना है, जिससे कि क्या बलगम आपके गले में नहीं बनेगा और आप श्वसन क्रिया आपकी बाधित नहीं होगी। दूसरा है, छठवां है कि ये देखा गया है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे मंत्रों का आविष्कार किया है जो अनेक व्याधियों को दूर कर देते। ऐसा ही एक मंत्र का आपको भी उच्चारण करना है, सुनना है। यदि आप मन ही मन मनन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके शरीर में ऐसी कंपन ध्वनियाँ उत्पन्न करेंगे जो आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और आपके रक्षा कवच का काम करेगी। जी हाँ, आपको महामृत्युंजय जाप मंत्र का जाप करना है, मन ही मन जाप करना है या उसको सुनना है। 7वां पॉइंट आता है पोटली, यानी कि आपकी श्वसन क्रिया, नाक आपकी बंद ना हो, आपकी श्वसन क्रिया निरंतर चलती रहे। इसके लिए आपको 1 चम्मच अजवाइन, 5 लौंग और 1 कपूर की भट्टी और कुछ बूंद यदि दिव्य धारा है या नीलगिरी का तेल है तो ऐसी सूती कपड़े में एक पोटली बांध लें और समय समय से उसको सूंघते रहें। उससे क्या होगा, आपकी जो श्वसन क्रिया बाधित नहीं होगी, आपकी जो श्वास नलिका है वो क्लियर रहेंगी और आप अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएंगे, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिल पाएगी। 8वां पॉइंट है, मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा उपयोग करना है। मास्क आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आपका सर्जिकल मास्क है तो आप डबल मास्क लगा के रखें, इससे आपके आसपास के लोग ग्रसित नहीं होंगे, आपके संक्रमित नहीं होंगे। बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करना है, बार बार हाथ धोना है। और 9वां पॉइंट आता है, खिड़की दरवाजे खुले रखना है, यानी कि आपके घर में हवा का संचार बनाए रखना है। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा ताज़ा हवा अंदर आना चाहिए और दूषित हवा बाहर जाती रहना चाहिए। 10वां पॉइंट आता है, यदि आपके आसपास कोई पार्क है, कोई खेत है, कोई पेड़ है तो अधिकतर दिन का समय आप उसके नीचे व्यतीत करें, जिससे आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। ऑक्सीमीटर का उपयोग आपको करते रहना है। इससे आपको ये मालूम होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे जाता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से 100 के बीच में है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं। सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें। और सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया की खबरें, नकारात्मक खबरें, न्यूज़ चैनल सारे देखना बंद कर दें, क्योंकि ये अभी ऐसी नकारात्मक खबरें दिखा रहे हैं जो हमारे अंदर डर और भय व्याप्त करते हैं। हमें ऐसा बचना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। हम यदि स्वस्थ होंगे तो हम दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। यदि आप ये सारे नियम फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है जो भी कोरोना पॉजिटिव है वो शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।